निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र 2025 जो SIR 2025 का फॉर्म है ये। और जो भी वोटर कैंडिडेट हैं, जो भी जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में आता है, उनके लिए ये फॉर्म मिला है। ठीक है, इसको कैसे फिल करना है और एक महिला का फॉर्म कैसे का, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये डेमो फॉर्म है। ठीक है, इसको देखकर आप कैसे मतलब फॉर्म को बिना गलती के भरेंगे, इसी के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका फॉर्म भरा जा रहा है उनका नाम होगा, यहाँ उनकी EPIC ID वोटर ID नंबर होगा। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी फ़ोटो लगा हुआ आएगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज चिपकाना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम शुरू करेंगे तो जैसे यहाँ पे इनका जन्म तिथि, जो जन्म तिथि है यहाँ फिल करना है। दूसरे वाले कॉलम में जो है आधार नंबर यहाँ फिल करना है, जो भी आधार नंबर है इनका ये फिल करना है। यहाँ वैकल्पिक है, आप दे भी सकते हैं आधार नंबर या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और तीसरे वाले कॉलम में क्या है, मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर है इनका अगर हो तो ठीक है, नहीं तो पर्सनल किसी परिवारजनों में किसी का भी एक लगा सकते हैं। पिता का नाम यहाँ पे जिनका फार्म हम भर रहे हैं, तो जिनका फॉर्म भरा जा रहा है उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। किसी महिला का अगर भरा जा रहा है तो उनके पिता का नाम यहाँ रहेगा, और जिनका नाम यहाँ रहेगा उन्हीं के वोटर ID संख्या यहाँ रहेगी। ठीक है, इस वाले कॉलम में देखिए यहाँ पे माता का नाम जैसे माता का नाम यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जिनका नाम यहाँ पड़ा है, माता का नाम अगर पड़ा है तो यहाँ पे उनका वोटर ID नंबर डालना है इन्हीं का। ठीक है, वोटर ID नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, और ये कॉलम पति या पत्नी का नाम, ठीक है, जिनका फार्म भर रहे हैं अगर उनकी शादी हो गई है तो ये कॉलम भरना है। ठीक है, अगर जिनका नाम यहाँ डालेंगे, जैसे पति का डाल रहे हैं, पति का नाम डाल रहे हैं तो उन्हीं का वोटर ID संख्या पड़ेगा। पत्नी का नाम डाल रहे हैं तो उनके वोटर ID संख्या यहाँ पे आपको भरना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में हो रही है, इन दोनों कॉलम में। ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में है। ठीक है, जिनका जो है दो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है SIR 2003 वाले लिस्ट में जिनका नाम है उन मतलब यहाँ पे देखिए पिछले SIR की मतदाता सूची में जो मतदाता का विवरण है उसी के हिसाब से इसमें फिल करना है। ठीक है, जहाँ भी उनका उस समय 2003 वाले सूची में जहाँ भी उनका निर्वाचन क्षेत्र पड़ता था और जो उनका निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है वो डालना है। इसके नए वाले के हिसाब से नहीं डालना है, जैसे 2003 के हिसाब से डालना है। ठीक है, उनका भाग संख्या क्रम संख्या क्या है। ठीक है, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो है ये लिस्ट आपको मिल जाएगी voter.eci.gov.in की होम साइट पे मिल जाएगी। एक बार मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो है वो साइट है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से आप वो लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आप इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे स्टेट, तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है इलेक्टोरल रोल PDF 2003। यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट करना है, जो भी विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से आप उस समय पढ़ता था वो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो नाम है ग्राम का सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनके जो भी वोटर लिस्ट है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा 2003 के हिसाब से। इसी के हिसाब से यहाँ पे आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। ठीक है, इस वाले कॉलम में जो है फिल करना है। ठीक है, इस वाले कॉलम में 2003 में अगर नाम नहीं था तो इसको क्रॉस कर देंगे, ये नहीं आपको भरना है। अगर 2003 वाले लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इसको नहीं भरना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर नए आप कैंडिडेट हैं जिसमें 2003 में आपका नाम नहीं था तो ये वाला कॉलम आपको फिल करना है। ठीक है, तो जिनका नाम डाले हैं, ठीक है, तो इसके जिसका नाम आप डाले हैं उनके संबंधित किसी का, जैसे माता पिता किसी का नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पिता का नाम इसमें डाल रहे हैं तो यहाँ पे पिता का वोटर ID संख्या फिल करनी है। ये उन लोगों के लिए है जो जिनका नाम 2003 वाले लिस्ट में नहीं है, इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको फिल करना है फिर। और जिनका नाम आप डाले हैं उनके मतलब इनके पिता का नाम। ठीक है, मतलब जिनका मान लीजिए ये किसी का फॉर्म भरा जा रहा है, उनके पिता का नाम ये हो तो दादा का नाम यहाँ भरना है, उनके संबंधित का। ठीक है, संबंध, इनसे संबंध क्या है तो ये पिता है, तो यहाँ संबंध हो गया। 2003 के हिसाब से भी यहाँ पे जो जिला होगा वो फिल कर देना है, और राज्य निर्वाचन क्षेत्र क्या पड़ता था, और क्रम संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्रम संख्या यहाँ है,
और भाग संख्या यहाँ पड़ेगा, निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल सावधानी से भरना है ये फॉर्म। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार मैसेज ज़रूर कर दें। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब ये पूरा फार्म भर लें तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, या आपके परिवारजन जो भी फार्म भरवा रहे हैं वो भी सिग्नेचर लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है BLO के लिए ये है। जब जो भी फार्म भरा गया है इसको बिल्कुल सावधानी से फार्म को चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मैं लिखा है, मैंने उपरोक्त विवरण को SIR मतदाता सूची से सत्यापित कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे BLO जो है BLO सिग्नेचर कर देंगे। ठीक ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिनकी शादी हो गई है 1-2 साल पहले तो उनका नाम नहीं गई, अगर उनके घर पे ये नाम आ रहा था, ठीक है, जिनकी वैसे कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि जिनकी अभी शादी हुई है उनको भी ये भरना है। देखो यार, ऐसा नहीं है। 2003 में अगर उनका नाम उनके मायके में आ रहा था, मतलब मायके में उनका नाम आ रहा था वोटर लिस्ट में, तो यहाँ पे उसकी जो भी 2003 से पहले अगर लिस्ट में नाम आ रहा था तो यहाँ उसकी सूचना दे देना है। और यहाँ पे अगर नहीं आ रहा था तो यहाँ पे नए लोगों का सूचना यहाँ पे देना है। ठीक है, वोटर ID के लिए यहाँ पे दिया है, यदि उपलब्ध हो तो डालें, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको बिल्कुल आसानी से ये लिस्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक ना, जो मैंने बताया है, तो बिल्कुल सावधानी से इसको भरना है। अच्छा रहेगा कि आप इसका जो है जब आप फार्म भरने जाएँ उससे पहले ये फ़ोटोकॉपी निकलवा लें। ठीक ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से अगर समझ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने सगे संबंधित जो भी इस फॉर्म को भरने में जिनको दिक्कतें आ रही हैं तो ये उनको मेरी वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। ओके, थैंक यू।